गया। नमस्कार दोस्तों, आप आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है राजसमंद प्लस चैनल पर। आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ दिग्गज लोग बैठे हैं राजसमंद के। हम यहाँ हैं मेन चौपाटी पे, राजसमंद शहर की जो मेन चौपाटी है यहाँ पे हैं, और हमारे साथ कुछ दिग्गज लोग बैठे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि आगे चुनाव की कैसे क्या माहौल कैसे क्या है, और चुनाव के बारे में और इनसे कुछ बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं गलत काम कर दिया नमस्कार सर, हमारे साथ गोविंद जी सनाटे हैं। आप अभी कांग्रेस में कौन से? मैं कांग्रेस में जिला संगठन महामंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ अभी, और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। अभी जो हमारे ब्लॉक स्तर पर आवेदन लेने के काम हुआ था, जो लोग ब्लॉक स्तर पर आवेदन करने से चूक गए थे उनको 3 दिन बाद हमने जिला स्तर पर भी आवेदन लेने का काम किया। और उसमें अभी ये भी छूट है कि यदि कोई जिला स्तर पर भी आवेदन देने से चूक गया है तो वो सीधा पीसीसी में जयपुर जाकर अपना आवेदन दे सकता है। आवेदन मतलब कैंडिडेट के लिए चुनाव अगर लड़ने की इच्छा रखते हो, हाँ। और आप यहाँ ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर किन्हीं कारणों से देने में आप वंचित रह गए हैं तो आप सीधा जयपुर पीसीसी में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी तक कितने आवेदन आ गए? अभी 17 आवेदन आए हैं राजसमंद सीट के लिए। अच्छा। और लगभग 9 आवेदन आए हैं अमेठ कुमलगढ़ सीट के लिए, और नाथद्वारा और भीमदेवगढ़ वहाँ सिंगल नाम आए हैं। दोनों ही हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं उनके अलावा किसी ने भी आवेदन नहीं किया। अच्छा। तो अभी जैसे आप कह रहे हो 16, 17, 18 नाम आ गए हैं, तो इनमें जो प्रमुख नाम कौन कौन से हैं जो अभी है, जिनका फ्रंट रनर है? पार्टी के लिए सभी प्रमुख हैं। पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो प्रमुख है और वो प्रमुख नहीं है। हमने जो भी आवेदन लिए वो सारे हमारे लिए प्रमुख लोग हैं। अब उनकी कार्यशैली, उनका बैकग्राउंड और उनका जो चुनाव लड़ने का जो अनुभव है, ऐसे कई पॉइंट होते हैं जिनसे स्क्रूटनी की जाती है। तो वो स्क्रूटनी का काम जो है वो पीसीसी लेवल पर और हमारे एआईसीसी लेवल पर होगा। हमारा काम यहाँ तक था कि आवेदन लेना और आगे पहुँचाना। वो हमने ईमानदारी से जो भी आवेदन लेके आए उनके आवेदन लिए और हमने आगे भेज दिए हैं। अब पैनल बनाने का काम, आगे किसको टिकट मिलेगा, स्क्रूटनी करने का काम ये ऊपर के लेवल पर हो। तो अभी जैसे ये मोदी जी ने जो अभी विशेष सत्र बुलाया 18 से 23 को, उसमें ये सब कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करने का प्लान है। तो इसमें कोई कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने राजस्थान के जो इलेक्शन हैं वो भी मई में होंगे, या फिर जो आम चुनाव होंगे वो दिसंबर में होंगे। तो उसके बारे में आपका क्या? देखो, मोदी जी क्या सोचते हैं, रात को 8 बजे उठ के वो कह देते हैं कल से नोट बंद हो जाएंगे 1000 और 500 के। वो क्या सोचते हैं और वो क्या करते हैं उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकूँगा। लेकिन आपका उसके बारे में क्या सोच? लेकिन कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, और जब भी चुनाव होंगे हमको चुनाव लड़ना है। हाँ, ये अगर वो अभी कराते हैं तो भी हमको चुनाव लड़ना है, और जब समय पर कराएंगे तो भी हमको चुनाव लड़ना है। हमारी पूरी तैयारी है। अब वो जो हथकंडे अपनाने हैं, जो भी करना है वो करेंगे, और हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। तो आप जो फील्ड में जैसे जनता में जा रहे हो, तो जनता में के कुछ मुख्य मुद्दे क्या क्या है आपके सामने आ रहे हैं? देखो, जो 5 साल हमारी अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं और जनता को जो राहत देने का काम, स्पेशली उन्होंने महंगाई राहत और ये जो कैंप लगा के और रजिस्ट्रेशन करके और लोगों के अंतिम गरीब आदमी तक राहत कैसे पहुँचे, उसके लिए जो व्यवस्थाएं की हैं वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। मैं कांग्रेस में हूँ इसीलिए तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, आम जनता भी उनकी इन योजनाओं की तारीफ़ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। जिस तरह चिरंजीवी योजना पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक राजस्थान ही ऐसा है जहाँ पर ये चिरंजीवी योजना जैसी योजना चल रही है। तो निश्चित रूप से जनता को राहत मिली है। और राजसमंद के जो मुद्दे, लोकल मुद्दे क्या होंगे, वो जब हमारा कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा, जब वो फील्ड में जाएगा, लोग जो अपनी समस्याएं बताएंगे, उन समस्याओं को हम
आने वाले 5 साल में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पूरा करेंगे। तो उस हिसाब से आपका घोषणा पत्र बनेगा? घोषणा पत्र भी उसी हिसाब से बनेगा। जनता की क्या मांग है, पिछले घोषणा पत्र के लगभग 95% काम हम कर चुके हैं। अब जो घोषणा पत्र बनेगा वो जनता जो डिमांड करेगी वो हम उस घोषणा पत्र में लेके आएंगे। और आगे अब आपके जो चुनाव में जो आगे जो क्या क्या कार्रवाई और अभी करनी है, जैसे आवेदन का तो आपने बताया, बस आवेदन कर दिए गए हैं। इस बार कांग्रेस 2 महीने पहले टिकट फाइनल करने की सोच रही है। उसका कारण ये है कि अब 15-20 दिन पहले अगर टिकट मिलता है तो कैंडिडेट सारे मतदाताओं के पास नहीं जा पाता है। तो इस बार कांग्रेस का ये सोचना है कि 2 महीने पहले टिकट वितरण हो जाए, और अगर ओपनली भी ना भी हुए तो इंटरनली जिन जिन को चुनाव लड़ाना है उनको एक इशारा हो जाएगा ताकि वो घर घर जनता तक पहुंच सके। तो ये जो 16-17 जन जिन दावेदारी कर रहे हैं तो इनका मतलब कुछ अगर 2-4-5 नाम आप बता सकें? देखो, प्रमुख रूप से जो कांग्रेस में जो दावेदारी करने वाले हैं उनमें हमारे पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह जी भाटी हैं, पूर्व चेयरमैन आशा जी पालीवाल हैं, वर्तमान चेयरमैन अशोक टाँक हैं, वर्तमान उप सभापति चुनीलाल जी पंचोली हैं, और हमारे पूर्व प्रधान शांतिलाल जी कोठारी हैं। जितने भी लोग मांग रहे हैं वो फील्ड में पिछले 25-30 सालों से फील्ड में जनता के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी का बेटा है इसलिए ले आए, कि किसी की बेटी है इसलिए चुनाव में ले आए। जो बेटी को लाए थे उनका विरोध आज खुल के हो रहा है। सिटिंग एमएलए हमारे 2 हैं, उन सिटिंग एमएलए के सामने एक ने भी टिकट नहीं मांगा, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी जिले में 2 एमएलए हैं, एक आमेट कुमलगढ़ से है और एक राजसमंद से। दोनों ही जगह इनका खुल के विरोध इन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं, और जो टिकट मांग रहे हैं वो दमखम से टिकट मांग रहे हैं। आपने देखा होगा, कोई परशुराम महादेव के दर्शन कराने ले जा रहा है, कोई कैंप कर रहा है, कोई झील की यात्रा निकाल रहा है, ऑपरेशन करवा रहे हैं, वो कोई क्या कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं जनता को तो फायदा हो रहा है। लेकिन पार्टी की हैसियत से अगर देखो, जब तक टिकट नहीं मिलता है तब तक आप पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल सकते हो, लेकिन सीधा जनता के पास जाना कि मुझे टिकट मिल रहा है, ये कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान करता है। पार्टी पे दबाव बनाने की कोशिश चाहिए। वो पार्टी पे दबाव बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ो, लेकिन सीधा यदि आप टिकट के लिए जनता के पास जा रहे हो तो जब आपका टिकट कटेगा तो जनता में जो निराशा आएगी उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद इस चीज़ को अनुभव कर चुका हूँ। जब मेरा टिकट कटा था मेरी पत्नी का टिकट मांगा था अब इसमें नगर परिषद में, अच्छा। चेयरमैन का जब सीधा चुनाव था, तो जो मुझसे जुड़े लोग थे वो निश्चित रूप से, मैंने किसी को नहीं कहा किसी को वोट देना किसको नहीं देना, लेकिन जो मुझसे जुड़े लोग थे वो एंटी वोट करते ही करते हैं। तो ये जो जनता में भावना जगा रहे हैं जाकर, कार्यकर्ता से मिलना अलग बात है, लेकिन जब आप जनता से मिलते हो कि मुझे टिकट मिल रहा है और फिर अगर टिकट कटता है तो उसका माइनस इफेक्ट आता ही आता है। तो वो चीज़ बीजेपी में हो रही है। कांग्रेस में अभी तक एक भी कैंडिडेट जनता के पास नहीं गया कि मुझे टिकट मिल रहा है और मुझे समर्थन करो, कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं कि मेरा सपोर्ट करो, मुझे टिकट दिलाओ। ये एक तरीका होता है जो कांग्रेस बिल्कुल अनुशासन से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन बिल्कुल जीरो है। तो जैसे अशोक, अपने जो सीएम साहब हैं अशोक गहलोत साहब, आपको शायद ये बात थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन अशोक गहलोत साहब जो हैं ये अभी जो बहुत सारी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो ये थोड़ी घबराहट नहीं फील हो रही कि कहीं हमारा यहाँ से मतलब सीट चली नहीं? ये रेवड़ी बांटना शब्द ही गलत है। ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी वाले ये जो रेवड़ी बोल रहे हैं ना, उनसे कहो कि खुल के मीडिया में आकर जितनी भी योजना है चिरंजीवी का विरोध करके बताए, फूड पैकेट बांट रहे हैं उसका विरोध करके ओपनली करके बताए। पीछे से जनता का तो इससे फायदा ही हो रहा है। जनता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैक कैमरा बोलते हैं, आपके पास कैमरा है, आपके पास माइक है, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछो कि ये अशोक गहलोत ने जितनी भी स्कीमें राजस्थान की जनता को दी है उसका खुला विरोध करके बताए। आप ले जाओ कैमरा उनके सामने और कहो कि ये जो स्कीमें है क्या रेवड़ी है, उनका दम नहीं होगा कि वो माइक पे बोल सके।
पीछे से बोलते हैं, पीछे से इन सभी स्कीमों की बुराई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जनता के हित की है इसलिए वो खुले में इसका विरोध नहीं कर सकते। नहीं तो मेरे सवाल ये था कि उनमें कोई घबराहट नज़र नहीं आ रही कि भाई कहीं इससे कांग्रेस की जगह बीजेपी का मतलब 50-50 मामला नहीं हो जाए? नहीं 50-50 वो सचिन पायलट साहब का तो शायद मैटर सोल्व हो सब सॉल्व हो गया, इनके मैटर चल रहे हैं। हाँ। इनके गुटबाजी आज कल वसुंधरा जी आई थी, आपने देखा होगा, तो आमेट के जिनके क्षेत्र में आई हैं वहाँ का सिटिंग एमएलए ही नहीं गया। सुनने में आ रहा है कि वसुंधरा जी का तो पत्ता शायद कट चुका है और वो आरएलपी से आपन नहीं बोल सकते ये बात। नहीं असल सुनने में आ रही। वो राजस्थान की कद्दावर नेता हैं हाँ। और उनको इग्नोर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करेगी, और अगर करेगी तो उसके परिणाम हाँ वो तो नहीं कर सकती, करती तो 15 साल ही कर देती है, तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपको टाइम देने का। तो बस ये थे गोविंद जी सनाटी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं। तो आज के लाइव सेशन में इतना ही, और भी हम आगे जो भी आम जनता होगी उनसे और आगे बात करेंगे। इस लाइव सेशन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।